लखनऊ के टुंडे कबाब तो बहुत फेमस हैं, लेकिन मिचेल मार्श ने कल जो कूकाबरा के कबाब सेके हैं, मतलब उन कबाबों ने चेन्नई के क्वालिफिकेशन ख्वाबों का मजा किरकिरा कर दिया। क्योंकि चेन्नई को मुंबई ने एडवांटेज दी थी पंजाब को हरा के लो प्लेऑफ की रेस में आगे निकल आओ, लेकिन अब लखनऊ ने चेन्नई को हरा के एडवांटेज सौंप दिया राजस्थान रॉयल्स को। कैसे, इसकी बात करेंगे। आज गुजरात टाइटंस अगर जीत गई तो पहली टीम जिसका प्लेऑफ्स का बोर्डिंग कार्ड छप जाएगा वो बन जाएंगे। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स भी एक महीने ट्रैवल करके जहां 4 मैचेस जीते थे घर पहुंचे हैं, तो दादा केमन आछेन खेला होबे आज के ईडन पे। स्टार्ट करते हैं वन टेप वन एंड विद जतिन साप्रो। वे बैक बेबी। वी आर बैक। तो ऐसे बोला मैंने जैसे पता नहीं कितने हफ्तों से शो बंद पड़ा था, लेकिन एक दिन शो नहीं किया, कंप्लेंट आ गई भाई हाई कमांड से। किससे? फादर इन लॉ से, ससुर जी से, जो बैठे हैं लंदन में। और जो बीवी से करे प्यार वो ससुर जी की रिक्वेस्ट से कैसे करे इनकार। हेलो फादर इन लॉ, गुड मॉर्निंग टू यू। फैमिली मैटर्स असाइड, आईपीएल के मैटर्स पे आते हैं। कल के मैच की पहली इनिंग्स मैंने लाइव नहीं देखी। इस चैनल पे झूठ बोला नहीं जाता क्योंकि मैं दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पे था और दिल्ली गया था आप लोगों के लिए एक बड़ा तगड़ा शो तैयार किया है, एक वर्ल्ड कप विनर के साथ, इंडिया के डबल वर्ल्ड कप विनर के साथ, जिसने हसास आगे मेरे पेट में दर्द कर दिया। एंड इतनी सच्चाई बताई ना कि कितना मुश्किल होता है एक्चुअली क्रिकेटर्स के लिए। हमें बाहर से बहुत ग्लैमर दिखता है, लेकिन देयर आर समथिंग जिनकी हम उतनी बात कर नहीं पाते, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। सो यू विल रियली एंजॉय दैट, दैट्स कमिंग अप सून, आई विल लेट यू नो। लेकिन हाइलाइट्स देखी मैंने। एंड सबसे पहले आकाश की बात करते हैं। आकाश सिंह ने भी घाट घाट का पानी पिया है। 4 आईपीएल टीम से खेले हैं, उतने मौके नहीं मिले और ये प्लेयर्स वेट कर रहे होते हैं अपने मौके का। तो फिर जब आप 3 विकेटें निकालते हैं तो क्यों ना अपने इमोशंस को प्रिंट करा के 35-40 एचडी कैमरास के साथ दुनिया के सामने अपनी बात को रखा जाए। अक्की ऑन फायर, आकाश कैन टेक विकेट्स इन T20। जरूर आकाश सिंह ने कहीं ना कहीं किसी से ये बात शायद सुनी होगी, शायद किसी कोच से, शायद किसी टीममेट से, शायद किसी खिलाड़ी से, शायद स्टेट क्रिकेट में या कहीं कि यार ये ना शायद T20 में विकेटें नहीं ले पाता। कुछ तो बैकग्राउंड स्टोरी होगी इसकी जो उनकी दिल को चुभी और वो तैयार होके आए थे। मे बी दिस वाज अ पॉइंट टू प्रूव अपने आप से। आप भरे होते हो कभी कभी इमोशंस के साथ जब चांसेस नहीं मिल रहे होते। कितना आसान है ना बाहर से बोलना, अरे 11 ही तो खेल सकते हैं, 12 ही तो खेलते हैं, ये कल खेल जाएगा, इसको चांस नहीं मिला, इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन जो बैठा होता है ना, जिसपे वो सवाल उठाए रहे होते हैं, वो कैसे डील करते हैं इन इमोशन से, इसकी बात करने के लिए हमें इतना टाइम नहीं मिलता। या शायद ये जो सच्चाई वाली स्टोरी है ना कि बैट और बॉल के कॉन्टेस्ट से ज्यादा है एक खेल, उसको इतनी वायरलिटी नहीं मिलती। सो वेल डन टू दिस यंग मैन जिन्होंने चेन्नई को एक अच्छी स्टार्ट मिलने से रोका। लेकिन कार्तिक शर्मा अब वो प्रूव कर रहे हैं कि चेन्नई ने जो इतना बड़ा पिवट किया ऑक्शन में, भाई दम है। बंदा 6 हिटर है, ये उनकी पहली रेपुटेशन थी, लेकिन 2 चेजेस में दिखाया कि खूंटा गाड़ के खेल सकता है। ही कैन बिल्ड यू दोज लॉन्ग इनिंग्स, मैच्योरिटी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर वो मुश्किल काम भी कर सकते हैं कि एंड में फिनिश करना है, मेरे को एक बड़ी पारी खेलनी है। सो लॉट ऑफ मैच्योरिटी। शिवम दुबे के बैट से फाइनली बड़ी फिनिश आई, ब्रेविस के बैट से भी थोड़े रन आए और फाइनली चेन्नई गॉट टू अ टोटल। जो उस विकेट पे मैंने मिड इनिंग्स में जो पढ़ा और जो शोज में भी सुना कि विकेट उतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, लेकिन फिर आए मिचेल मार्श और लगा ये कौन सी विकेट पे खेल रहे हैं। अब पिछले मैचेस का असर अगले मैच पे कैसे पड़ता है उसकी बात सुनी ऋतुराज गायकवाड़ के इंटरव्यू में, जहां उन्होंने कहा कि हमने मिचेल मार्श की बैटिंग देखी थी पिछले मैच में, हमने जॉश इंग्लिश की बैटिंग देखी थी पिछले मैच में, एंड हम उससे हट के प्लान बना के आए थे, लेकिन वो आज अलग खेले। लेकिन फिर आप जाल में फंस गए क्योंकि हैं तो ये दोनों ऑस्ट्रेलियंस ना, इनको हल्की सी भी शॉर्ट बॉल, एक विकेट जहां पे अच्छी बॉल अगर ट्रैवल कर जाए तो फिर तो ये उसको डिपॉजिट ही करते हैं यार। सो वहां पे चेन्नई के जो प्लान से जो उन्होंने स्टिक करने की कोशिश की, क्योंकि पिछले मैच में वो वैसा खेले थे, वो भारी पड़ गया। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पे, बट दैट्स द नेम ऑफ द गेम। बट फिर निकोलस पूरन आए और उन्होंने मुकाबला जीत लिया। लखनऊ को भी लगेगा, मुंबई को भी लगेगा काश ये कुछ चीजें पहले हो जाती, बट यही आईपीएल की सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज है। कितना टाइम लग जाता है आपको टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, अपनी बेस्ट 11-12 पिक करने में। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स अब मुंबई के साथ टोल कलेक्टर्स बन गए कि प्लेऑफ्स का जो हाईवे है उस पर टोल तो हम कलेक्ट करेंगे भाई, हमें हराए बिना आपको टिकट नहीं मिलेगी एंड हम आपको आसानी से जीतने नहीं देंगे। क्योंकि 2 टीम्स के बीच पॉइंट्स टेबल पे कितना फासला है वो ये नहीं तय करता कि नतीजा क्या होगा। दैट इज व्हाट द आईपीएल इज टेलिंग अस। और अब चेन्नई के मैचेस किससे हैं? चेन्नई के मैचेस हैं हैदराबाद से घर पे और गुजरात टाइटंस से अहमदाबाद में। 2 टीम जो उनसे आगे हैं। सो चेन्नई चांसेस हैव सफर्ड अ मैसिव ब्लो। 28.4% चांसेस है चेन्नई के अब क्वालिफाई करने के। तो बड़ा धक्का लगा है क्योंकि पंजाब हारी थी, ये एडवांटेज चेन्नई के पास थी कि ये जीत के आप 14 पॉइंट्स पे आ जाओ।
तो आप थोड़ा बेटर कंट्रोल कर पाओगे। अब आप 12 पे ही हो और अभी एडवांटेज राजस्थान के पास है कि वो अगर दिल्ली के सामने मैच जीत जाते हैं संडे को, तो फिर राजस्थान 12 मैचेस के बाद 14 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे, पंजाब 13 पे होगी और चेन्नई पीछे रह गई है 12 पे। सो नाउ द एडवांटेज, द बॉल इज इन राजस्थान कोर्ट। लेकिन ये सीजन चेन्नई अगर नहीं भी क्वालिफाई करती, मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव है। कार्तिक शर्मा हो गए, प्रशांत वीर, आई वांटेड टू सी हिम बोल। क्या ऋतुराज गायकवाड़ राइट हैंडर्स के सामने बॉलिंग दे सकते थे? आई फेल्ट कि बिल्कुल दे सकते थे। संजू सैमसन हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स आईपीएल में, हम देख चुके हैं। चेन्नई की इंजरी लिस्ट कितनी बड़ी है। नेथन एलिस इंजर हो जाते हैं टूर्नामेंट से पहले, फिर खलील इंजर हो जाते हैं, फिर मात्रे इंजर हो जाते हैं, अब जेमी ओवर्टन इंजर हो गए हैं। एमएस धोनी तो आए नहीं है पूरा सीजन, तो वो अगर बाहर से वो भी देख रहे हैं ना कि ये टीम क्या सेफ हाथों में है। आई थिंक अगर ये सीजन क्वालिफाई नहीं करती और अगले सीजन ऋतु के रन स्टार्ट में आ जाते हैं, शिवम दुबे ब्रेविस से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्टार्ट में आ जाते हैं और बाकी सब प्लेयर्स फिट एंड अवेलेबल होते हैं, दिस टीम कैन पैक अ पंच। सो आई फील अ फ्यू ट्वीक्स हियर एंड देयर, एंड ये चेन्नई की टीम जिस डायरेक्शन में निकली है, कम से कम अब उस डायरेक्शन पे हम उतने सवाल नहीं कर रहे। खैर, अब गुजरात टाइटंस को ना टी20 के एवोल्यूशन से लेने देना है, ना रेवोल्यूशन से। उनको सिर्फ सोल्यूशन से लेने देना है, और सोल्यूशन वो बड़ी सिंपली ढूंढ लेते हैं। पहले 7 मैचेस में 3 जीत थी, 4 मैच हारे थे, लेकिन अब 5 मैच लगातार जीत के उतर रहे हैं इस मुकाबले में। दे आर स्टिल फ्रंट रनर्स, आरसीबी की तरह ही क्वालिफिकेशन की रेस में, लेकिन ये मैच जीत के एक तो ऑफिशियली क्वालिफाई हो जाएंगे, एंड सेकेंडली दे विल टेक अ बिग स्टेप टुवर्ड्स ऑल्सो फिनिशिंग इन द टॉप 2। 18 पे पिछले सीजन 3 मैचेस हारी थी गुजरात टाइटंस और टॉप 2 में खत्म नहीं किया था, फिर फंस गए थे एलिमिनेटर में। सो दे वुड नाउ वांट टू मेक श्योर कि पिछले साल जो गलती हुई यहां ना हो। लेकिन ईडन गार्डन्स पे सुना है फ्राइडे को दादा बृष्टि हो बे, बृष्टि होता ना, बंगाली गलत है तो बता देना यार, मैं कोशिश करते रहता हूं बिकॉज आई लव दिस लैंग्वेज। कवर्स के अंडर विकेट रही होगी, एंड कोलकाता की ह्यूमिडिटी बहुत होती है, उसके बाद गर्मी बहुत पड़ती है, विकेट पे सादा घास नहीं है, दैट्स व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग। कोलकाता के लिए बड़ी खबर यह है कि वरुण चक्रवर्ती के पैर में एक हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन उन्होंने बॉलिंग की। उनकी फाइनल अवेलेबिलिटी सैटरडे को तय की जाएगी, लेकिन कोलकाता जिनके हाथ उतने ही बंधे थे, इनफैक्ट चेन्नई से भी ज़्यादा बंधे हुए थे जितनी उनको चोटें लगी जैसी उनकी स्टार्ट थी। पहले 6 मैचेस में सिर्फ 1 पॉइंट मिला। वो चाहेंगे कि अब कोलकाता में जो 3 मैचेस लगातार खेल रहे हैं, दे विन अ फ्यू, सो दे विल कम हार्ड। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी पेस, उनकी बॉलिंग। सो दिस इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन एक टीम जिन्होंने पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए, जिनकी पावर प्ले में इकोनॉमी बेस्ट है, सामने कोलकाता पावर प्ले में सबसे कम विकेटें लिए एंड पावर प्ले में इकोनॉमी नीचे से, मतलब 8वें नंबर पे। लेकिन कोलकाता कंट्रोल करती है बेटर जब स्पिनर्स आते हैं। 3 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, एंड स्पिन द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट्स कोलकाता ने लिए, एंड स्पिन के सामने सबसे ज़्यादा विकेट्स गुजरात टाइटंस ने गंवाई हैं। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट, क्योंकि गुजरात टाइटंस का जो मिडिल ऑर्डर है, जहां पे वॉशिंगटन सुंदर हैज रियली कम इनटू हिज ओन, वॉशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, ये कैसा खेलते हैं एंड टॉप ऑर्डर कैसा परफॉर्म करता है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट। लेकिन स्पिन का जो फैक्टर है, क्या किसी की थोड़ा चेंज दिखता है कि टॉप 3 में से कोई एक स्पिन के सामने रुके? क्या शुभमन अलग अंदाज से खेलेंगे? जॉस बटलर हैज रियली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, वो चीज को कैसे हैंडल करते हैं गुजरात, ये देखने में मजा आएगा। आई स्टिल डोंट थिंक कि कोलकाता नाइट राइडर्स मतीशा पथिराना को खिलाएगी। रोवमन पावल को आप इस बैटिंग लाइनअप के सामने तो नहीं चैलेंज करने वाले, सो आई डोंट थिंक दैट चेंज विल बी मेड। तो कोई गुंजाइश की बदलाव की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कॉन्टेस्ट क्या है, कॉन्टेस्ट में मजा आएगा। पावर प्ले में वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी तो हैं ही, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन के सामने कितनी जल्दी स्पिन लगाती है कोलकाता। बट द रियल कॉन्टेस्ट विल बी जॉस बटलर के सामने नारायण और वरुण चक्रवर्ती, दोनों का एडवांटेज है। जॉस बटलर की ना फॉर्म आई है, ही इज पासिंग, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में जो A+ आना चाहिए, अभी तक वो रिपोर्ट कार्ड नहीं है जॉस बटलर की। इज दिस वेयर ही कैन टैकल स्पिन का चैलेंज एंड गेट अ बिग नॉक फॉर अपने लिए? बिग नॉक फॉर अपने लिए, क्या लाइन बना दी मैंने। बट दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। मैं देखना चाहता हूं वॉशिंगटन सुंदर स्पिन कैसे खेलेंगे। तमिलनाडु से आते हैं, स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्टार्ट अपने करियर की एज अ टॉप ऑर्डर बैटर की थी। तो वॉशिंगटन सुंदर जो अब कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, वो कैसे खेलते हैं इन स्पिनर्स को, आई थिंक वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। फिर आ जाते हैं कोलकाता की बॉलिंग पे, बैटिंग पे, क्योंकि वहां फिन एलन के साथ अजिंक्य रहाणे एंड वन वीक लिंक जो बन गया है। एक अच्छी स्टार्ट के बाद अजिंक्य रहाणे की बैटिंग, वो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे इज अ वंडरफुल गाय। अपने यंग बॉलर्स को जिस तरीके से बैक करते हैं, ही इज एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार। लेकिन बैट से जो रन्स है, जो पहला उत्तरदायित्व है अजिंक्य रहाणे का, वो रन्स कोलकाता को चाहिए। सामने होंगे सिराज, जिनका परफॉर्मेंस रहाणे के सामने बहुत तगड़ा है।
2 बार आउट किया है, बेयरली एनी रन्स, 60 से कम की स्ट्राइक रेट। फिन एलन, सामने रबाडा होंगे। अब रबाडा की पेस और लेंथ इस विकेट पे भी फिन एलन कैसे अप्रोच करते हैं, जो एक 100 बना चुके हैं, जो ऊंची कद काठी के हैं, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट। और फिर राशिद खान के सामने रिंकू सिंह। राशिद खान कप्तान थे उस मैच में जहां रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए थे यश दयाल के सामने, और कोलकाता की एक बहुत फेमस जीत आई थी, केकेआर वर्सेस जीटी का मैच था। लेकिन राशिद इज नाउ इन इज विंटेज फॉर्म, और मुझे लग रहा है कोलकाता का जो थोड़ा स्ट्रगलिंग बैटिंग ऑर्डर है, इसके पेसर्स अगर विकेट निकाल देते हैं तो रिंकू की बैटिंग थोड़ी आएगी जल्दी, एंड वहां पे राशिद खान विल होल्ड द की। गुजरात टाइटंस विल ऑब्वियसली एंटर दिस मैच एज फेवरेट्स एंड क्वालिफाई करने के लिए भी फेवरेट्स होंगे। बट व्हाट डू कोलकाता हैव अप देयर स्लीव, ये देखने में मजा आएगा एट ईडन गार्डन्स। सो एंजॉय दिस गेम, एंड उसके बाद सुपर डुपर संडे का प्रीव्यू तो बहुत तगड़ा होने वाला है, तो उस प्रीव्यू के लिए भी आ जाना। पंजाब किंग्स फैंस, आपके लिए तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी होगी उस शो में, बट फॉर नाउ गुड नाइट। फादर इन लॉ, होप यू एंजॉयड।